कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे पहली दफ़ा और मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। हमने बहुत एहतराम के साथ उनसे मुलाकात की है और उस दरमियान में मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर बात हुई और कोई शिकवे शिकायत हमने नहीं किए। जो भी हमारे मुतालबे थे वो पहले से तयशुदा थे, जो मुआहिदा हुआ था, उस पर भी कोई बात हमारी सच नहीं हुई। एक खुशगवार माहौल में अच्छे अंदाज में बातचीत हुई है। उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई? ऐसा तो नहीं है कि महज वो सिर्फ चाय पीने के लिए आ गए हों। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही है कि यकीनन कुछ ना कुछ उन्होंने आपसे बात की होगी अदम एतमाद के हवाले से। आप उनके साथ खड़े हैं। तहरीक में आप साथ देंगे उनका? देखिए, इस पूरी मुलाकात में एक लफ्ज़ भी अदम एतमाद के हवाले से बातचीत नहीं हुई। ना उन्होंने हमसे यकीन दहानी मांगी और ना हमने उनको कोई यकीन दहानी कराई है। हम जो भी फ़ैसला करेंगे वो अपने अवाम, अपने वोटर्स, अपने शहर के हवाले से जो बेहतर फ़ैसला होगा उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। ये बताइएगा था जो आरिफ अलवी साहब के दस्तखत और शायद राब्ता कमेटी से फैसल सुबवारी साहब के दस्तखत से एक मुआहिदा 3.5 साल पहले एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान तय हुआ था। उस मुआहिदे के नुकात के हवाले से एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात रहे। 3.5 साल में इनके मुताबिक बार नुकात के ऊपर हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखती रही है। अब वो तहफ़्फ़ुज़ात तमाम के तमाम अब तक पूरे हो चुके हैं। उसमें से कितने मसाइल बाकी हैं और उन पर जो अमल दरामद कराची पैकेज के हवाले से वो कहाँ तक पहुँचा? आपका इतना तवील सवाल है कि इसमें मुझे शाम हो जाएगी जवाब देते देते। तो इसमें जहाँ तक प्रोग्रेस का ताल्लुक़ है, जैसे सेंसस के ऊपर है, उस पर पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से। तो इस तरह कुछ चीज़ों पर यकीनन अमल दरामद किसी न किसी हद तक हुआ है, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे काम करने की ज़रूरत है। ये बताएं कि 3-3.5 साल तक वज़ीर आज़म ने बहादुराबाद का रुख नहीं किया। आज इत्तेहादियों के पास आए तो यकीनन ज़रूरत के लिए ही आए होंगे। क्या आपने उनसे ये भी पूछा कि उनके पैरों के नीचे से जो रेत निकल रही है पंजाब की सूरत में, उस पर उनका क्या कहना था? जैसे मैंने आपसे कहा कि अदम एतमाद और इस हवाले से हमारी कोई बात नहीं हुई है और ज़ाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं और 3.5 साल के बाद आए हैं। हम समझते हैं कि बहुत अच्छा अमल है, वो आए हैं, उन्होंने याद रखा आए हैं। मुकम्मल यकीन दहानी करा दी है। मैं जवाब दे चुका हूँ इस बात का पहले। ये बताइएगा ख्वाजा इजहार जो नाराजगी के साथ चले गए थे मगर मिले, और दूसरी बात ये बताइएगा कि एमक्यूएम के दफातर खोलने के हवाले से बात हुई है वज़ीर आज़म से? मैंने आपसे अर्ज़ की, आप बार बार मुख्तलिफ एंगल से वही सवाल दोहराते रहेंगे। हमने आपसे कहा कि हमने कोई शिकवे शिकायत किए ही नहीं है। अच्छा, पीएम साहब ने कौन सी बात की आपसे? पीएम साहब ने कोई पूछा होगा? अब जो हमसे बात की है अंदर बैठ के हम वो सारी बातें तो आपको नहीं बताएंगे। जोनल ऑफिस भी खुल गया है, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, अगर खुल रहे हैं तो अच्छी बात है, मेरे इल्म में नहीं है। अलग इंतजामी कराची को अलग इंतजामी यूनिट के हवाले से वज़ीर आज़म ने बात की है आपकी जो देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि इस हवाले से हमने कोई शिकवे शिकायत नहीं रखे हैं, कोई मुतालबात नहीं रखे हैं। एक अच्छे माहौल में प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, हमने खुशगवार माहौल में उनसे बात की। कितने खुशाइन बात है एमक्यूएम के लिए अगर वज़ीर आज़म ने बात की है कि कराची को अलहदा इंतजामी यूनिट बनाए बगैर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे? मुझे ये भी बता दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब अपनी हुकूमत बचाने के लिए आए हैं, इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये फरमाया है कि हम एमक्यूएम ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। नहीं, मैं आपसे अर्ज़ की, यही पार्टी का मौक़िफ़ है कि इस नो कॉन्फिडेंस के हवाले से एक लफ्ज़ भी बातचीत नहीं। अच्छा, खान साहब ये बता दें कि अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद अपोजिशन की जमातों ने आपसे रब्ता किया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नो लीग हो या खुद रहमान हो? जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है उसके बाद से अभी तक हमारा किसी अपोजिशन की पार्टी से कोई रब्ता नहीं है। आप छठा सवाल कर रहे हैं। ये मेरे इल्म में नहीं है कौन सा क्विक मार्च है, मेरे इल्म में लॉन्ग मार्च है। मुझे नहीं पता ये कौन सा मार्च है। मुझे ये मालूम है ये मार्च का महीना चल रहा है। इजाज़त चाहूँगा।
मैं इजाज़त चाहूँगा। एक सवाल ले लेते एक सवाल मेरा ले ले। मुझे सुन तो है, किरण को तो कर लेने दें, आपका भी ले लूँगा इनके पास। पाकिस्तान हुकूमत के साथ खड़ी है। देखिए हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं हमारे। अभी बातचीत हुई यहाँ पर, गैर रस्मी बातचीत हुई खालिद मकबूल सिद्दीकी से। वो कहते हैं कि हमें तो इस निज़ाम पे ही एतमाद नहीं है। आप अगर निज़ाम पे ही एतमाद नहीं रखते तो फिर अदम एतमाद पर किस तरह से आप लोग सारी चीज़ें करेंगे? देखिए ये तो पूरे मुल्क का एक मसला है ना, पूरी सियासी कल्चर और दीमक ज़दा बिल्कुल माहौल बन गया है, ये बन गया है। तो इसमें सबको ही अपना अपना कोई रोल अदा करना पड़ेगा अगर इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। वोटर परेशान है, महंगाई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस वजह से आपके वोटर्स भी तो परेशान होंगे ना, वो भी सवाल। और इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है और करते रहेंगे। ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान के अवाम इससे मुतासिर होंगे। ठीक है जी, थैंक यू।